आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज बहुत वायरल हो रही है। SMDA कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, यानी सऊदी अरेबिया पर अटैक अब पाकिस्तान पर अटैक कंसीडर होगा और पाकिस्तान पर अटैक सऊदी अरेबिया पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया है। Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact just days after Israel's strike on Qatar. ये न्यूज़ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, इंडिया एंड अदर वेस्टर्न नेशंस के लिए भी एक नाइटमेयर बन चुका है। लेकिन इसके बैक साइड रीजंस क्या हैं? इसके बैक साइड रीजन एक ही है, ग्लोबल बुली। I mean इसराइल। 10 सितंबर 2025 को इसराइल ने कतर की कैपिटल दोहा पर एयर स्ट्राइक की और बिल्कुल उसी टाइम ड्यूरेशन में जब अमेरिका कतर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर चुका था। और हाँ, बिल्कुल इसी तरह की सिक्योरिटी का प्रॉमिस अमेरिका ऑलरेडी सऊदी अरेबिया से भी साइन कर चुका था। तो क्या ये अटैक अमेरिका ने करवाए थे या फिर अ ग्लोबल वाली कंट्री आई मीन इसराइल अब अमेरिका को कुछ भी नहीं समझता और जो चाहेगा वो करेगा? तो क्या फिर हम एक नई वॉर की तरफ ड्रैग किए जा रहे हैं? A member of Hamas's political bureau told Al Jazeera that the leadership of the group survived the cowardly assassination attempt. वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा गया है। So yesterday we are going to discuss yet another case backed by solid reasons. आज सुबह सितंबर 17 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया पहुंचते, जहां सऊदी के रॉयल एयर फोर्स F-16 जेट्स ने उनका वार्मली वेलकम किया। अनदर साइड मोहम्मद बिन सलमान इंटेंसली शहबाज शरीफ का वेट कर रहे थे। अल यमामा एक ऐसा पैलेस इन सऊदी अरेबिया जहां मोहम्मद बिन सलमान अपने सारे डिसीजन और कॉन्ट्रैक्ट इस पैलेस में करते हैं। सो आज पे यानी सितंबर 17 को मोहम्मद बिन सलमान शहबाज शरीफ के वेट के लिए पैलेस अल यमामा में उनका वेट कर रहे थे। अल यमामा पैलेस में शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं, जहां एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, SDMA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इसकी सिंपल फॉर्म पाकिस्तान पर अटैक सऊदी पर अटैक होगा एंड वाइस वर्सा। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। और अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएं तो हिस्ट्री चेक कर लें, तब 1967 एंड 73 में भी अरब कंट्रीज ने जब इसराइल के अगेंस्ट वॉर को स्टार्ट किया था तो PAF ने उन्हें फुली सपोर्ट किया। 1982 में जनरल ज़िया के टाइम पीरियड में भी बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था फॉर प्रोटेक्टिंग मस्जिद अल हराम। और अब 2025 में ये कॉन्ट्रैक्ट नेटो आर्टिकल 5 से एग्जैक्ट मैच करता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर नेटो के किसी एक कंट्री पर अटैक होगा तो वो अदर कंट्रीज पर कंसीडर किया जाएगा। एग्रीमेंट जस्ट लाइक सेम बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। बट अब ये कॉन्ट्रैक्ट वेस्टर्न नेशंस एंड अमेरिका और स्पेशली इंडिया के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान को ही क्यों चूज किया, जबकि सऊदी के साथ अमेरिका की ट्रेड 39.5 अरब डॉलर है और पाकिस्तान के साथ इनकी ट्रेड 2.4% है। सो व्हाई सऊदी अरेबिया चूज पाकिस्तान फॉर प्रोटेक्शन? इसकी भी बेसिकली कुछ रीजंस हैं। ये कहानी हमारी नहीं बल्कि ग्लोबल कंट्री इजराइल की है, जो किसी भी कंट्री पर एयर स्ट्राइक करके उस पर अटैक करके खुद को बिहाइंड अमेरिका हाइड कर लेता है। एंड दिस टाइम इज अगेन इसराइल, जो लॉन्ग टाइम से कभी गजा, पैलेस्टाइन और कभी ईरान पर स्ट्राइक कर रहा था एंड ओनली ऑन दोज कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। बट यू नो व्हाट, इसराइल डिक्लेयर ऑल दीज कंट्रीज आर थ्रेट फॉर इसराइल। हाँ, जोक बिगेस्ट जोक। आई मीन एक ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर ही नहीं है, एक ऐसी कंट्री जो बहुत पीसफुली अपना टाइम स्पेंड करिए, नॉर्मल रूटीन के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। बट इसराइल को एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसे उन्हीं कंट्रीज के ऊपर अटैक करना है जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है एंड डिक्लेयर दोज कंट्रीज एज अ थ्रेट फॉर इसराइल। I mean a joke. I mean it's definitely a biggest fully country joke. But this time this strikes खुद इसराइल के लिए प्रॉब्लम बन गई थी। कतर, a country जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, जिसे अमेरिका ने सिक्योरिटीज प्रोवाइड की थी प्रोटेक्ट कतर टू एनी इसराइल स्ट्राइक्स। अमेरिका ने कतर को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया, जिससे वो एयर एंड बैलिस्टिक थ्रेट से सेफ रह सकता था। थर्ड मिसाइल सिस्टम डिफेंस प्रोवाइड किया, जिससे वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था। MQ-9 रिपेयर ड्रोन्स प्रोवाइड किए थे जो डिफेंस स्ट्रेटजी को इंक्रीज कर सकते थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अल अदीद एयर बेस कतर में ही प्लेस्ड है।
It is the large US military base in the Middle East. یہ ایئر بیس سرو ایز اے کی آپریشن ہب فار US سینٹرل کمانڈ. تو اب قطر a colonial country تھی with America. So کیسے اسرائیل ایک colonial country پر اٹیک کر سکتا ہے اسپیشلی with America؟ یعنی کوئی ایسی کنٹری جو امریکہ کے ساتھ کلون ہو اس کنٹری کے اوپر کس طرح سے اٹیک کیا جا سکتا ہے؟ ویل یہ اٹیک یا تو امریکہ خود کروا سکتا تھا یا پھر اسرائیل اب امریکہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور ہاں اسی طرح کی سیکیورٹی کا پرومس امریکہ نے سعودی عربیہ سے بھی کیا تھا. اور اگین سعودی عربیہ بھی ایک ایسی کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور نہیں ہے. تو کیا امریکہ اب سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے پرومس کو فلفل کر سکتا تھا؟ ان کے پاس بھی اٹامک پاور نہیں ہے. ان سب سچویشن میں جہاں ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے ریلیشن اسٹرانگ نہیں ہے, ڈسٹریکشن فیز میں ہوتے ہیں, قطر آلریڈی نیوٹرل فارم میں ہوتا ہے, سو لیفٹ بیہائنڈ از پاکستان. اور سعودی عربیہ اور پاکستان کی ریلیشن شپ تو لانگ ٹائم سے ہی بہت سیکیور ہے. اینڈ دا لاسٹ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان PIA کی پاور دے کر ڈیفینیٹلی ون آف دا موسٹ سیکیور آپشن از پاکستان. سو فائنلی سعودی عربیہ نے پاکستان کو سیف آپشن سمجھ کر چوز کیا. اس کانٹریکٹ سے سعودی عربیہ کو آؤٹر سائڈ سے پروٹیکشن ملتی ہے, پاکستان کو انڈیا, بھارت, ہندوستان سے بھی پروٹیکشن ملتی ہے. سو سعودی عربیہ اب اناؤنس کر سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک اسٹرانگ نیوکلیئر پاور فرنٹ ہے, آئی مین پاکستان. اب اس سے ڈیفینیٹلی انڈیا, امریکہ اور اسرائیل میں ٹینشنز انکریز ہو رہی ہیں. اتنی لیسٹ اکانومی کے ساتھ پاکستان اب گلف کنٹری میپ پر شائننگ اسٹار پروو ہو رہا ہے. اور اب انہی کنٹریز کا مین گول اور بیسک گول اس کانٹریکٹ کو اسٹیبل پوزیشن سے انسٹیبل میں کنورٹ کرنا. سو لیٹس سی what will happen. So yes, آج کے لیے اتنا ہی تھا. And I hope you guys understand why Saudi Arabia chose Pakistan for protection and why Middle East countries are in tension right now. So yes, if you guys like it, then share this video and yes, thanks for watching.